तो आज का टॉपिक है सॉलिबिलिटी के बाद का, ठीक है। क्या है सॉलिबिलिटी? सबसे पहले क्या है? हेनरी लॉ। क्या है? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सॉलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, और किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है हम लोग पीछे लेक्चर में देखे थे, एक बार बैक करके देख लीजिए, ठीक है। देखिए सॉलिबिलिटी क्या कहता है? सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। सॉलिबिलिटी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या होता है? पार्शियल वेपर प्रेशर। कहने का मतलब क्या है कि पीए मतलब क्या? पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो पीए प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको? केएच बोलते हैं। केएच मतलब क्या? हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? हेनरी कांस्टेंट। तो केएच क्या हो जाएगा? हेनरी कांस्टेंट। इट इज, याद रखिएगा कि हेनरी कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब क्या होता है? ये डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और टेम्परेचर पे। ये डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और टेम्परेचर पे। क्या काम किया तुम? ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? एक क्वेश्चन देखें। ये तो क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन है हेनरी लॉ का, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका एनसीईआरटी में भी है और सीबीएसई में पूछा भी है, वो वाला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन। क्या है क्वेश्चन? द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन। क्वेश्चन है द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन। द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन वाटर, इज डिसॉल्व इन वाटर। क्या है ये? वाटर में डिसॉल्व करता है। इज 4.34 इंटू 10 टू द पावर 4। इज 4.34 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। एटमोस्फेयर एट 24.5 डिग्री सेल्सियस। एटमोस्फेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, इफ पार्शियल वेपर प्रेशर, इफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज, अगर पार्शियल वेपर प्रेशर किसमें? हवा में कितना है भाई? तो 0.2 एटमोस्फियर। कितना है? 0.2 एटमोस्फियर। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अंडर ऑर्डिनरी एटमोस्फेरिक कंडीशन, अंडर ऑर्डिनरी atmospheric condition, under ordinary atmospheric condition, calculate the concentration of dissolved oxygen. Calculate the concentration of dissolved ऑक्सीजन। क्या करना है? कंसंट्रेशन निकालना है किसका? डिसॉल्व ऑक्सीजन का इन वाटर एट इक्विलिब्रियम, इन वाटर एट इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस पे? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे, याद रहेगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा
क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते। देखिए द हेनरी कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन, जो हेनरी कांस्टेंट है ऑक्सीजन का, वो डिसॉल्व है किसमें, पानी में। मतलब KH का वैल्यू कितना दे रहा है, KH का वैल्यू दे रहा है 4.34 into 10 to the power 4 at 25 डिग्री सेल्सियस। इफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का, कितना दिया हुआ है 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमको क्या निकालना है, कंसेंट्रेशन निकालना है। मतलब कि क्या, देखिएगा कैसे निकालेंगे, देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे निकलेगा, हमें पता है PA इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, यही ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिए हम, PA किसका लिए 0.2 इज इक्वल टू KH का वैल्यू कितना हो जाएगा 4.34 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 0.XA का वैल्यू कितना हो जाएगा, XA का वैल्यू XA ही रहेगा, XA का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 4.34 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो क्या हो जाएगा, XA का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे XA का वैल्यू कितना आ रहा है, XA का वैल्यू आ रहा है 4.6 इंटू 10 टू दी पावर -6, कितना आ रहा है 4.6 इंटू 10 टू दी पावर 4.6 इंटू 10 टू दी पावर -6। याद रहेगा, ये क्या आ गया आपका XA आ गया, क्या आ गया, मतलब मोल फ्रैक्शन आ गया। आपको निकालना है क्या है, मोल निकालना है, क्या निकालना है, मोल। तो मोल कैसे निकलता है, तो XA इज इक्वल टू NA बाई NA प्लस NB। कुछ याद आया, याद है, मतलब मोल ऑफ वन कंपोनेंट बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये वाला नहीं पता है तो पीछे का एक बार लेक्चर देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे हेनरी लॉ में याद रखिएगा कि हमेशा एक ना एक चीज क्या होगा, नेग्लेक्ट होगा। क्या नेग्लेक्ट होगा, देखिएगा, हम मान लीजिए XO2 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो N क्या रखेंगे O2 और नीचे में क्या रखेंगे NO2 प्लस NH2। दिक्कत, अब देखिए पॉइंट क्या है कि हमें इसमें से NO2 है ना, वो हमेशा नेग्लेक्ट हो जाता है, इट नेग्लेक्ट। क्यों नेग्लेक्ट होगा, थोड़ा देर बाद पता चलेगा। देखिए नेग्लेक्ट क्यों होगा, क्योंकि देखिए NO2 जो होता है ना, वो बहुत कम मात्रा होता है, किसके, वाटर के कंपैरिजन में NO2 बहुत ही कम होता है, इसलिए NO2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, XO2 इज इक्वल टू NO2 बाई NH2। बात समझ आई बात, हम क्वेश्चन को रेस करने जा रहे हैं। देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे N जो यहाँ पे जो दिया हुआ है, H2O के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया है। अगर H2O के बारे में अगर कभी जिक्र नहीं किया है तो हमेशा मोल जो लीजिएगा H2O का निकालने के लिए, तो NH2O जो हो जाएगा वो क्या होगा, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दिक्कत, तो W कितना है आपका, गिवन मास क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो कितना लीजिएगा 1000 लीजिएगा, कितना लीजिएगा 1000। और मॉलिक्यूलर मास H2O कितना होता है, तो 1 इंटू 2 प्लस 16, कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे 18 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 55.5। फिर से बोल रहे हैं, गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास क्या हो जाएगा आपका 1000 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18, इसको डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 55.5। तो XO2 कितना निकाले थे 4.6 इंटू 10 टू दी पावर -6, NO2 कितना हो जाएगा हमको निकालना है, और NH2O कितना हो जाएगा 55.5। तो NO2 हो जाएगा 4.6 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 55.5। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये हो गया आपका हेनरी लॉ का एक न्यूमेरिकल। बात समझ में आई। इस पे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ क्या है, टू इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2।
CO2 का सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक इज पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सोडा वाटर होता है और जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसको हाई प्रेशर में पैक किया जाता है। कहने के बाद सोडा वाटर देखें या फिर पेप्सी का देखें है ना, पेप्सी, तो पेप्सी में क्या देखें हम, कहते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ना टाइटली पैक्ड होता है। क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है। तो लिखा हुआ है टू इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 को सॉलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक इज पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। सोडा वाटर और जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो क्या होता है, हाई प्रेशर के द्वारा पैक्ड होता है ताकि उसमें सॉलिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाए। क्यों? अच्छा, ये हम लोग पीछे पढ़े थे हेनरी लॉ, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बात समझना है? तो वहां यहाँ भी क्या है, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्या लिखवाए हैं, स्कूबा डाइवर। क्या लिखवाए हैं, स्कूबा डाइवर। इसमें लिखवाए क्या, स्कूबा डाइवर गोज वेरी डीप अंडर सी वाटर। आपको स्कूबा डाइवर जानते हैं ना, जो मछली वाला ड्रेस पहन के जो समुद्र के अंदर नीचे जाते हैं, ठीक है ना, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो स्कूबा डाइवर गोज वेरी डीप अंडर सी वाटर। सी वाटर के अंदर बहुत ही डीप चला जाता है। हो गया। अब आपको पता होगा कि प्रेशर जो होता है ना वो समुद्र के नीचे ज्यादा होता है। हम लोग जितना नीचे जाएंगे ना, पानी का दबाव जो होगा हमारे ऊपर उतना ज्यादा पड़ेगा। तो ऊपर में जैसे मान लीजिए पूरा ये समुद्र है, ठीक है, तो ऊपर में प्रेशर कम होगा, नीचे में प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये लिखवाया हूँ क्या, प्रेशर एट डीप सी इज मोर देन एट अपर सरफेस। अपर सरफेस से क्या होता है, ज्यादा होता है डीप सी में। और हमें पता है, वी नो दैट प्रेशर इज हायर, सॉलिबिलिटी अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए इससे क्या होता है ना, देखिए नीचे जो क्या मतलब स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो समुद्र के क्या होते हैं, नीचे जाते हैं। क्या जाते हैं, नीचे, और फिर ऊपर आते हैं। तो ये जो चेंजेस आता है, क्या आता है, ये जो चेंजेस आता है तो उनके ब्लड में क्या करता है ना, N2 का बबल फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, N2 का बबल फॉर्म हो जाता है। ये जो N2 का बबल फॉर्म होता है ना, ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है और उसके बाद में ये डेंजरस होता है और पेनफुल भी, दर्द भी देता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, ताकि जब, क्योंकि स्कूबा डाइवर नीचे तो जाकर अपनी जिंदगी बिताने के लिए गया नहीं, वो तो ऊपर आएगा ही आएगा। तो इस चीज को कम करने के लिए इनर्ट गैस डाला जाता है। वो इनर्ट गैस कौन सा है, हीलियम। कितना है, 11.7%। ऑक्सीजन कितना है, 32%। और नाइट्रोजन घट गया, कितना हो गया, 56.2%, ताकि नीचे जाने के बाद में भी उसके एयर बबल उसके फॉर्म में नहीं आए। समझ में आए? एक बार पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। सो N2 गैस इज मोर डिजोल्व एट हाई इट डीप सी। मतलब समुद्र के नीचे में क्या होगा, N2 गैस ज्यादा डिजोल्व करता है देन अपर सरफेस ऑफ सी। किससे, अपर सरफेस सी का। ड्यू टू दिस चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ N2, ये जो चेंजेस आता है कंसेंट्रेशन ऑफ N2 में, बबल ऑफ N2 फॉर्म, बबल बनता है। किसका, N2 का बबल बनता है। विच कॉजेज बेंड, जो कि क्या करता है, बेंड करता है। मतलब ये जो हम बोले थे ना, N2 का जो पॉइजनस होता है, दर्द देता है, इसको क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंड। मेडिकल टर्म इसको बेंड बोला जाता है। ये पेनफुल होता है। तो ओवरकम करने के लिए सिलेंडर जो होता है स्कूबा डाइवर का, उसको फिल किससे किया जाता है, हीलियम 11.7%, 32% कितना ऑक्सीजन, और 56.2% क्या है, नाइट्रोजन। इतनी बात समझ में है? तो हम लोग का खत्म हो गया क्या, हेनरी लॉ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, राउल्ट्स लॉ। क्या देखेंगे, राउल्ट्स लॉ। ओके, ओके, तो अब देखेंगे क्या कि एट हाई एल्टीट्यूड प्रेशर ऑफ O2 इज वेरी लेसर। मतलब क्या होता है कि जब ऊपर जब जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, तो ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, इज वेरी लेसर। सो पर्सन फील वीकनेस। इसलिए जो पर्सन जो होता है ना, उसको कैसा फील होता है, वीकनेस फील होता है, कमजोरी फील होता है। और एनोक्सिया, एनोक्सिया का मतलब क्या होता है ना कि इन अनएबल टू थिंक। क्या होता है, मतलब वो कुछ सोच नहीं पाता। इसलिए जब कोई मूवी वगैरह देखते होंगे ना, जब उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा उसको ऑक्सीजन के दिमाग में कमी होने लगता है, तो वो सोचना बंद कर देता है। तो अनएबल टू थिंक, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड एज अल्टीट्यूड सिकनेस। क्या बोलते हैं इसको, अल्टीट्यूड सिकनेस। इतना बात समझना है? तो लिखवा, हाई अल्टीट्यूड पे प्रेशर जो होता है O2 का